क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स बताते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाना। आप अच्छा इंसान कब बनोगे? जब आपकी दृष्टि बदलेगी, जब आपको दृष्टि विज्ञान मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अपनी दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि सनातन सत्य क्या है, कुदरती रचना, कुदरत का कानून क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, और जो हमारा सार्वभौम सत्य है वो क्या चीज है। वो ये सारा हम क्यों बताते हैं? ताकि कि आपको सनातन सुख मिले, शाश्वत सुख मिले। आपको हम अक्षय सुख देना चाहते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वह है बंधन और मुक्ति। भाई और बहनों, बंधन का अर्थ होता है बांधना। जो बंधा हुआ होता है, जो किसी से जुड़ा हुआ होता है, वह बंधन कहलाता है। और मुक्ति का अर्थ होता है कि वो स्वतंत्र होता है। जैसे कि जो आकाश के अंदर पक्षी उड़ते हैं, तो जो आकाश में उड़ने वाला पक्षी जो है वो स्वतंत्र कहलाता है, वो मुक्त कहलाता है। और उसको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो वह बंधन कहलाता है। उसी तरीके से पशुओं को भी देखिए, शेर है जब खुला घूमता है वह जंगल के अंदर, तो वो मुक्त शेर कहलाता है। जब उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, किसी जू के अंदर डाल दिया जाता है, तो वो बंधित शेर कहलाता है। उसी तरह से हम जेल के अंदर होते हैं तो हम कैदी कहलाते हैं, बंदी कहलाते हैं। और जब हम मुक्त होते हैं तो आराम से हम वो रोड के ऊपर घर में आराम से चलते रहते हैं, कोई भी कार्यकलाप करते रहते हैं। तो ये तो सारा बाह्य जगत का बंधन और मुक्ति है। हम जो आज बात कर रहे हैं कि बंधन और मुक्ति हमारी आत्मा से कैसे जुड़ी हुई होती है। ये शरीर है, वो शरीर एक कारागृह है। इस कारागृह के अंदर हमारा मूल स्वरूप जो शुद्ध आत्मा भगवान है, वो विराजित, तो बंदी रूप के अंदर विराजित है। वो बंधन में आया हुआ है और उसको, बंधन को हटा करके उसको मुक्त करना, उसका मूल स्वरूप तो मुक्ति का है। जो हमारा शुद्ध आत्मा भीतर विराजमान है, अभी शुद्ध हुआ नहीं है, उसको शुद्ध करना है। और शुद्ध करने की प्रक्रिया केवल मानव जीवन में ही हो रहे हैं। हम आपको बार बार ये बंधन और मुक्ति क्यों बताते हैं? क्योंकि बंधन और मुक्ति को समझना, बंधन और मुक्ति को करना और किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना, ये केवल मनुष्य ही कर सकता है। दूसरे प्राणियों के पास में विकसित मन, विकसित इंद्रियां, विकसित बुद्धि, विकसित चित्त और विकसित उनका अहंकार भी बहुत विकसित होता है। उसके कारण वो 7वीं नारकी में भी मनुष्य जा सकता है और 26वें देवलोक वो भी मनुष्य ही जा सकता है, क्योंकि उसको वह सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि बंधन को प्राप्त होने वाला भी मनुष्य है जो सबसे ज्यादा बंधन कर सकता है, और मुक्त होने वाला भी मनुष्य है जो सबसे ज्यादा मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। मैं बंधन और मुक्ति को एक सटीक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि भगवान महावीर के श्रेणिक जो राजा थे, वो बहुत बड़े भक्त थे और वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान के सामने प्रश्न खड़े करते रहते थे। तो देखिए कि उनके राज्य के अंदर एक ऐसा वो राजा, युवक राजकुमार साधु बन गया वैरागी होकर के, और उसने अपना सिर मुंडा लिया और वह जंगल में ध्यान करने लग गया। अब देखिए, उस राजकुमार से परिचित कुछ लोग थे, जब उसके पास से गुजरे तो उस ग्रुप ने कहा कि कैसा अन्यायी ये राजकुमार है कि अपने छोटे पुत्र को छोड़ करके और ये साधु बन गया। अब उसके ऊपर हमला किया जा रहा है, दूसरा राजा है उसके साम्राज्य को हथियाना चाह रहा है। देखिए कितना कायर व्यक्ति है। जब ये बात उस
साधु के कानों के अंदर पड़ी तो वह क्या है कि नया नया साधु बना हुआ था, लेकिन उच्च साधना में चला गया था, तो वह अपने भावों से ही लड़ने लग गया। उसने तलवार निकाली और भाले निकाले और सेना के साथ लड़ाई करने लग गया कि मैं उस सेना को जीतूं और जीत करके और मेरे पुत्र को बचाऊं, मेरे साम्राज्य को बचाऊं। उस समय जो है श्रेणिक ने प्रश्न किया भगवान महावीर से कि भगवान आप बताइए इस समय में ये साधु जो कि उच्च साधना जंगल में कर रहा है और इसके जो है इस समय अगर उसका आयुष्य समाप्त हो जावे तो उसकी क्या गति होगी। तो भगवान ने जो अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान से देखा कि इसके भाव जो है हिंसा के भाव उत्कृष्ट स्थिति में हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के अंदर अगर उसका जो देहावसान हो जावे, वो जो है वो उसका आयुष्य समाप्त हो जावे, वो तो 7वीं नरकी तक जा सकता है। अब देखिए ये तो है बंधन की बात हुई, अब मैं मुक्ति की बात करता हूं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि भावों से ही बंधन है और भावों से ही मुक्ति। इसलिए कहा गया है कि भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा। अब एक दूसरा ग्रुप है जो उस सन्यासी के पास से निकला और उसने कहा कि कैसा यंग राजकुमार है कि छोटी उम्र में इतनी बड़ी साधना और इतना बड़ा जो है उच्च ध्यान कर रहा है, कितना पहुंचा हुआ ये साधक साधु है। जब ये बात उस साधु के जो है वो कानों तक गई, उसने देखा कि मैं क्या कर रहा हूं, उसने अपने सिर पर हाथ फेरा तो मुझे उसको मालूम पड़ा मैं तो मूड मुंडाया साधु हूं और मैं कैसे लड़ाई कर रहा हूं, मुझे नहीं करनी। उनकी भाव की श्रृंखला बदली और श्रृंखला बदलते बदलते उस साधु के भाव है उच्च श्रेणी पर पहुंचते गए और बहुत ऊंची श्रेणी तक पहुंचे कि वो करीब करीब जो केवल दर्शन को स्पर्श करने वाला था। उस उच्च भावों के समय में श्रेणिक ने फिर प्रश्न किया भगवान से, भगवान बताइए इस समय में जो उसकी भावों की श्रेणी है, अगर इस वक्त के अंदर वह जो है अगर जो है आयुष्य समाप्त हो जावे तो साधु का क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि उसकी जो भावों की श्रृंखला इतनी शुद्ध है कि ये थोड़ी बनी रहे तो केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है। अब देखिए एक थोड़े समय के अंदर इतना परिवर्तन हो गया, वो मुक्ति की अवस्था में चला गया। तो ये बंधन और मुक्ति का उदाहरण है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, जो मूल रूप में शुद्ध आत्मा भगवान है, वो किस तरह से बंधन में आता है, किस तरह से मुक्ति में आता है, वो हम आज आपको बताना चाहते हैं। बंधन होता है वो अज्ञान के कारण होता है। ये हमारे शरीर और आत्मा के बीच में एक वेल्डिंग पड़ा हुआ है। वह वेल्डिंग अज्ञान का वेल्डिंग है, वह वेल्डिंग राग द्वेष का है, वह क्रोध मान माया का है और उसके बाद में वो कषाय का है, वो कार्बन शरीर है, वो कॉजल बॉडी है, वो लिंग शरीर है, वह अज्ञान है, वह वेल्डिंग है। इस अज्ञान की अवस्था के अंदर ये जीव बंधन में रहता है, ये जीवात्मा होता है। देखिए आत्मा हमारी मूल आत्मा है, उसकी हम 3 अवस्थाएं बताते हैं। मूल रूप से तो शुद्ध है, लेकिन वो जिस तरीके से बंधन और मुक्ति के अंदर रहती है उसके अनुरूप उसकी 3 श्रेणियां बन गई है। पहला जीवात्मा होता है, वह जीवात्मा आत्मा वही है, लेकिन उसकी जीवात्मा की अवस्था के अंदर वो मैं मेरा में रहता, वो इंद्रिय सुखों में रहता है, वो केवल बाहरी जगत के अंदर ही रहता है और वह चिंतन करता है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे और मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा मैं करता, ये मैंने बनाया, इसको मैंने खड़ा किया और मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टेड अकाउंटेंट, मैं प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्रपति हूँ। मैं मेरा के अंदर वो रह करके कर्ता भाव लाता है और वह ऑनरशिप लाता है। डूअरशिप और ऑनरशिप से कर्मों का बंधन होता है, उससे भाव बिगड़ते हैं, उससे राग द्वेष पैदा होता है और वही बंधन है, वही अज्ञान है और वही कॉजल बॉडी और मूल उसको हम राग द्वेष कहते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि राग द्वेष बंधन है। अब देखिए कि मनुष्य हमेशा तरक्की करता है क्योंकि उसके बाद में हर चीज डेवलप्ड है और वो चिंतन करता रहता है कि मैं किस तरीके से प्रगति करूं, प्रोग्रेस करूं, तो उसका पुण्योदय होता है। तो उसको कोई ज्ञानी मिलते हैं तो ज्ञानी की स्पर्श है, ज्ञानी की कृपा से उसको ज्ञान होता है। तो ज्ञान होकर के जो ज्ञानी होता है वह उसका जो कॉजल बॉडी है
वह उसका जो कषाय भाव है, जो उसका जहर है, उस जहर की थैली को निकाल के बाहर फेंकता है, उस पर कृपा करता है और उसकी जगह उसको ज्ञान दे देता है। और ज्ञान दे करके ये कह देता है, प्रतीति कराता है 100% कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो। 24 आवर्स यही याद रखो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ। और उसके साथ साथ में वो ज्ञानी पुरुष जो है कृपा करके 2 फोल्डर और बनाता है। एक फोल्डर के अंदर वो जागृति पैदा कर देता है, ज्ञान देते ही उस फोल्डर में 15% जागृति भर देता है ज्ञानी कृपा करके। तो और उसको दृष्टि विज्ञान बोलते हैं। ये 3 चीजों की दृष्टि मिलती है और दृष्टि विज्ञान कहता है। प्रीति 100%, 15% जागृति और 2% अनुभव। ये जो 15% की जागृति के लिए फिर वो ज्ञानी कहता है कि मैंने तुम्हें पुरुष बना दिया है, मैंने तुम्हें शाश्वत सुख का रास्ता बता दिया है, मैंने प्रतीति करा दी थी मूल रूप से तुम शुद्ध आत्मा हो। अब तुम इसकी जागृति करते रहो, हर वक्त ये पुरुषार्थ करते रहो। जागृति पुरुषार्थ है, जागृति लक्ष्य है। तुम इस लक्ष्य में रहोगे तो ज्यों ज्यों तुम्हारा लक्ष्य बढ़ता जाएगा, उसके साथ में तुम्हारा धीरे धीरे अनुभव भी बढ़ता जाएगा। और जब संपूर्ण रूप से जागृति रहेगी, 24 आवर्स तुम्हारा मन किसी भी जड़ अवस्था में नहीं जाएगा, हर वक्त चेतन के साथ जुड़ेगा। परिणाम के साथ तन्मयकार तुम नहीं होगे और केवल पुरुषार्थ के अंदर रहोगे, तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि तुम्हारा अनुभव जो है ये 2% से होकर के 100% जागृति, 100% अनुभव और 100% प्रतीत तो ज्ञान मिलते ही हो जाती है। ये तीनों ही ग्राफ जब 100% हो जाते हैं तो केवल दर्शन हो जाता है और फिर कोई देरी नहीं लगती केवल ज्ञान होने में। केवल ज्ञान होते वो भगवान बन जाता है और वह संपूर्ण मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये संपूर्ण मुक्ति है और ये हमारा टारगेट है, ये हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, ये हमारा साध्य है। तो बंधन और मुक्ति की बात करते हैं तो बंधन से हमको मुक्ति की ओर जाना है। यही हमारा जो है वो सारा पुरुषार्थ है कि बंधन से मुक्ति की ओर आओ। ये आपका पुरुषार्थ है। बंधन तो परिणाम है। ये परिणाम तो हम पूर्व जन्म से लेके आए हैं, जन्म जन्मांतर से लेकर के आए हैं और इस परिणाम को हम भुगतते रहते हैं। परिणाम जड़ है। ये परिणाम हर क्षण चलता रहता है। हम हर क्षण सुख और दुख के पलड़े के अंदर चलते रहते हैं। अगर पुण्योदय आता है तो हमको सुख की प्राप्ति होती है। कैसे होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पुण्योदय हुआ और 1 लाख रुपए का आपको फायदा हो गया तो आप खुशी हो गए, आप जो है फूल गए। और थोड़े समय के बाद में आपके बिजनेस के अंदर घाटा लगा तो घाटा लगते ही जो है फिर आपको जो है वो आपका पापोदय उदय हुआ। 2 लाख का घाटा लग गया तो घाटा लगने से आप दुखी हो गए और दुखी होकर के आप डिप्रेशन में चले गए। बहुत से लोग बहुत ज्यादा जब दुखी होते हैं कोई भी जो अवस्था को देख करके तो फिर वो जो है कोमा तक में भी चले जाते हैं। तो हम ये सुख और दुख के पलड़े के अंदर जीवन भर जन्म जन्मांतर जो है वो घूमते आए हैं और हम झूलते आए हैं। लेकिन जो आज का हमारा एपिसोड है कि हमें मुक्ति को प्राप्त करता है और मुक्ति भी कैसी होनी चाहिए कि 100% मुक्त होना चाहिए। 100% मुक्ति का ये है कि शरीर फिर से धारण न करना पड़े। ये 84 लाख जीवा योनि में बार बार घूम करके गोते लगा करके जन्म लेना ये सबसे बड़ा दुख का कारण। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब माँ का शुक्र और पिता का अंडज दोनों मिलते हैं इंटरकोर्स के समय के अंदर तो मिलने पर दोनों आत्मा ये मर करके और तीसरी आत्मा जो है एम्ब्रियो भ्रूण को जन्म लेती है और 9 महीने बच्चा उल्टा माँ के पेट में लटकता है। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है क्योंकि उसको खट्टा मीठा रस मिलता है, गर्मी मिलती है, बदबू मिलती है। तब वो त्रस्त होकर के भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो और मैं स्वतंत्र होकर के आपकी भजना करूंगा और मैं आपका भजन करूंगा और आपके चरणों में रहूंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा। लेकिन फिर 9 महीने के बाद में बच्चा जन्म लेता है तो वही घोड़ा और वही मैदान, वो इस दुनिया, ये मायावी दुनिया के अंदर फंस जाता है। ये राग द्वेष की दुनिया मायावी की दुनिया है, ये जड़ की दुनिया है, उसमें वो लुब्ध हो जाता है और फिर बंधन को चला जाता है। बंधन को जन्म देता है। तो इसलिए बंधन से जब हम पुरुषार्थ करते हैं, जब हमारा रियल पुरुष होता, बंधन है वह जो है वो हमारा शुभ और अशुभ है। जब हमारा पुण्योदय होता है तो वो शुभ कहलाता है और पापोदय होता है तो अशुभ होता है। तो ये शुभ और अशुभ दोनों बेड़ियां हैं,
दोनों बेड़ियां जो है, एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है। हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो है वो किसी दो तरह की जेल है, एक जेल के अंदर तो साधारण बेचारा गरीब सा व्यक्ति है, वो लोहे की बेड़ियों से जकड़ा हुआ और कैद में डाल दिया जाता है। एक बहुत बड़ा नेता होता है जो सोने की बेड़ी डाल करके उसको एक सुसज्जित जो है कमरे के अंदर, सब फैसिलिटी वाले कमरे के अंदर उसको नज़रबंद किया जाता है, वह सोने की बेड़ी कहलाती है। अब देखिए क्या फर्क पड़ता है, दोनों कहलाएंगे तो बंदी कहलाएंगे। तो हमें पुण्य और पाप रूपी जो दो बेड़ियां हैं, इनको भी छोड़ना पड़ेगा, इनको भी काटना पड़ेगा। इस वेल्डिंग को पूरा काटेंगे जब हमें मुक्ति की अवस्था होगी। तो आज हमारा जो एपिसोड है बंधन और मुक्ति का है, तो हम बंधन और मुक्ति यानी पुण्य पाप से ऊपर उठ करके शुद्ध अवस्था को प्राप्त करें। शुद्ध अवस्था है वो हमारा आत्मचिंतन है, वो हमारा मूल आत्मा है, वो प्योर आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा है। उसके गुणों को याद करो और उसके पाले में रहो, उसके पक्ष में रहो, उसके चिंतन में रहो। यही वास्तव के अंदर मुक्ति जाने का रास्ता है। क्योंकि जो वास्तव के अंदर ये शरीर तो जड़ है, ये तो जला दिया जाता है, लेकिन मुक्ति की जहां तक बात होती है, ये शुद्ध आत्मा जो है इस शरीर से मुक्त होकर के ये इसकी कैद में से निकल करके फॉर एवर के लिए जब सिद्ध शिला के अंदर चला जाता है, 14वां गुण स्थान के अंदर ली होकर के, और वो मुक्त हो जाता है। फिर इस संसार की परिधि में वो कभी नहीं आता और वह अपने मोक्ष में स्थिर होकर के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम के रूप में बन जाता, अरूपी हो जाता है और केवल आनंद को एंजॉय करता है, अक्षय आनंद को एंजॉय करता है। फिर वो सुख और दुख के पल्ले में नहीं झूलता है, उनको हर क्षण सुख बना रहता है। तो भाई और बहनों, बंधन और मुक्ति को जो मैंने शुभ और अशुभ की बात की, एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं, उससे और पोजीशन क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कि मेरी सफेद रंग की चादर है, इसके ऊपर कालिक लग गई है, काला दाग लग गया है जो कि धोने से साफ हो सकता है। तो मैंने इसको डिटर्जेंट पाउडर के अंदर डाला, तो डिटर्जेंट पाउडर पर डाल के मसला, तो वह जो है दाग साफ हो गया। या जो है वो हमारी जो वो वॉशिंग मशीन है उसमें डाला, तो डालकर इसको रिंच किया तो वह साफ हो जाता है। तो अब देखिए कि इसके अंदर यूज किया यूज में हमने डिटर्जेंट पाउडर को यूज किया। तो डिटर्जेंट पाउडर हमारा पुण्य है। पाप को काटने के लिए पुण्य का सहारा लेना जरूरी होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि आपका पुण्योदय है, लेकिन आप पाप प्रवृत्ति करते रहते हो तो पुण्य धीरे धीरे क्षय हो जाता। कैसे क्षय हो जाता है? एक घास का बड़ा गट्ठर है, उस घास के जो है गट्ठर के हीप क्या जो है गट्ठर के नीचे जो है आपने एक छोटी दिया सलाई लगा दी, तो धीरे धीरे वो जो घास का जो ढेर है वो जल के राख हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि जो घास का ढेर है आपका इतना बड़ा पुण्योदय है, और जो चिंगारी वो पापोदय है। जो ही आपने पाप करने प्रारंभ किया तो पुण्य आपका खर्च होता, जलना मतलब खर्च हुआ, खर्च होते होते वो जीरो हो जाता है। तो इसीलिए हमें जो है पुण्योदय को, पापोदय को साफ करने के लिए पुण्योदय का सहारा लेना। जैसे कि इसके ऊपर जो दाग था काला, वो हमारा पापोदय था। इसको डिटर्जेंट पाउडर जो है पुण्योदय का रूप के अंदर हमने उसका जो सहारा लिया, और सहारा लेकर के बाद के अंदर जब पूरा साफ हो गया, तब ये आगमकार कहते हैं कि क्या अब आप जो है वो पाउडर सहित जो है कपड़े को सुखाते हो या पाउडर को निचोड़ते हो? तो हमारा उत्तर ये होगा कि 2-3 जो है वो उसको जो है वो रिंच करके और 2-3 बार उसको सफाई करके और पूर्ण रूप से हम उस जो है वो डिटर्जेंट पाउडर को भी अलग करके फिर कपड़े को सुखाते हैं, क्योंकि वो अलग होना जरूरी है। तो इसीलिए वह, अब देखिए हमने उस पुण्य रूपी पाउडर को भी अलग किया, पाप को साफ करने के लिए पुण्य रूपी पाउडर का उपयोग किया, और फिर उसके बाद में अंत में उस पुण्य को हटा दिया। कहने का अर्थ यह है कि हमारे पापोदय को काटने के लिए, पाप कर्म को काटने के लिए पुण्य
कर्म का सहारा लिया और जब वो कट जाते हैं तो हम पुण्य को भी छोड़ करके, यानी ये पुण्य है वो शुभ है और पाप है अशुभ है, तो शुभ और अशुभ को छोड़ करके शुद्ध अवस्था के अंदर आना है। ये हमारा मुक्ति की ओर प्रयाण करना है। जो व्यक्ति जल्दी मुक्ति को जाना चाहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा समय जो है अपना चेतन तत्व के साथ रहना चाहिए। मैं कौन हूं, इस अस्तित्व के साथ रहना चाहिए। मेरा मूल स्वरूप क्या है? मूल स्वरूप मेरा शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा कैसा है? वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो जानने वाला है, देखने वाला है। उसका स्वरूप कैसा है? उसका स्वरूप है वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम। ये तो चार मुख्य उसके गुण हैं। उसके असंख्य गुणों को याद करो। जैसे कि माला में 108 मणके होते हैं, अरिहंत 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 अरिहंत, एक एक मणके को घुमाते जाते हैं और अरिहंत कहते रहते। वो भी अच्छा है, वो अरिहंत मुक्त हो चुके हैं। लेकिन आपको मुक्त करना है, आपकी शुद्ध आत्मा को मुक्त करना है, तो शुद्ध आत्मा के गुणों को उसका स्पर्श करो, उसके संपर्क में रहो, तो आप जल्दी हो जाओगे। अरिहंत का नाम लेने से बहुत अच्छा है, पर वो इनडायरेक्ट है। आप तो डायरेक्ट ही जिसको मुक्त करना है ना, उसी से बात करो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए बड़ा अफसर जो है वो ऑफिस के अंदर विराजमान है, तो आपने वाया मीडिया किसी को अपनी बात पहुंचाई, तो वाया मीडिया क्यों पहुंचाते हो? वाया मीडिया हो सकता है अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के आपकी बात को सही सही रूप में कहे या नहीं कहे, आप क्या चाहते हो और अगले वाला क्या निर्णय देना चाहता है, वो बात को मरोड़ भी सकता है, वो नमक मिर्च भी लगा सकता है, बिचौलिया। इसीलिए आप तो सीधे उस अधिकारी से मिलो ना, तो उस अधिकारी से मिलते ही जो है आपकी स्पष्ट बात हो जाती है और आपका कार्य है तुरंत हो जाता है। उसी तरीके से आपको मुक्त इसको करना है। प्रभु हमारे 24 तीर्थंकर है, वो मुक्त हो चुके हैं, उनकी भजना करना अच्छा है, धर्म की हर एक्टिविटी करना बहुत अच्छा है, लेकिन द्रव्य के साथ साथ में भाव पक्ष जो है वो हमारा इस आत्मा का, हमारी खुद की शुद्ध आत्मा का चिंतन है, वो भाव पक्ष है और वो शुद्ध चिंतन है। आप उस रास्ते को पकड़ोगे तो आपकी गति बढ़ जाएगी, और जब गति बढ़ जाएगी तो आप मुक्ति के बहुत करीब पहुंचोगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि अज्ञान है वह बंधन है और ज्ञान है वह मुक्ति है। सबसे पहले अगर आपको अभी ज्ञान नहीं है तो किसी ज्ञानी पुरुष को ढूंढिए, ज्ञानी पुरुष की कृपा को प्राप्त कीजिए। वो कृपा कैसे होती है कि स्वामी विवेकानंद है, अपने जन्म से, पूर्व जन्म से ही जो है अच्छे आचरण को लेके आए थे और दुनिया को कुछ देना चाहते। उनका पुण्योदय बहुत भारी था, वो ढूंढते रहे, गुरु की तलाश करने लगे, क्योंकि वो जानते थे, वो कहते थे गुरु बिना ज्ञान नहीं। ऐसा कहा जाता है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताया। हमें ज्ञान लेना होता है तो ज्ञानी पुरुष के पास जाना पड़ता है, गुरु के पास जाना पड़ता है। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, और उसको एक प्रकाश की उपमा दी है ज्ञान को, कि हम घना अंधेरा हो शताब्दियों का और एक छोटा सा दिया जला दो, तो दिया जलते ही वो शताब्दियों का अंधकार दूर हो जाता है। तो गुरु वह व्यक्ति होता है हमारे भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार है। अज्ञान कौन सा है? कर्ता भाव, डूअरशिप, ऑनरशिप, और ये हमारा जो सबसे बड़ा ज्ञान है उस अज्ञान के ऊपर चोट करता है, और चोट करके हमको जो है अकर्ता बना देता है और हमको ट्रस्टी बना देता है, और हमको जो है रियल रिलेटिव का ज्ञान करा देता है, फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करने का रास्ता बता देता है, यानी हमको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और जागृति देता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है, ये जो है हमारी प्रतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, ये हमें मुक्त करता है, हमें आनंद की स्थिति देता है। वो सारे सूत्र आपको दिए जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।